हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MAGS पॉइंट पे। दोस्तों, आपको पता है कि पॉलिटी का हम सेशन करवा रहे हैं, जो आपका PYQ है, जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में BPSC के द्वारा लिया गया है, उसी को हम करवा रहे हैं। पार्ट 1 हम आपको कल करा चुके थे। आज जो हम करवाएंगे वो पार्ट 2 होगा। आप लोग इस बार सेट को जरूर लगाइएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया कि प्रथमत आपातकाल की स्थिति की घोषणा डॉट समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। कितने, ये CDPO में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या लगाइएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। ये 67वीं BPSC में पूछा गया है। तो इसमें होगा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। और दूसरा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक केवल सलाहकार है। आगे है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्य व केंद्र के बीच वित्त। ठीक है। आगे है, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया है योजना आयोग की स्थापना कब? ये 15 मार्च 1950 को। इसी के जगह पे अब मोदी जी के द्वारा लाया गया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 2015 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है? तो महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है श्री S तेलवाड़। ये भी 67वीं में पूछा गया प्रश्न है। संविधान समीक्षा आयोग, जिसपे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष है AN वेंकटचलैया। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे है, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को कभी नहीं किया गया। ठीक है। आगे है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल से है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग को स्थापना के संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। उसके बाद है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। उसके बाद ये जो है घटाकर कब की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीपैट का संस्करण क्या है? M3। भारत के राजनीतिक दल के संबंध में कथनों पर सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव का निर्वाचन आयोग की मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। आम आदमी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी। ठीक है। आगे है, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वां संविधान को। उसके बाद है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकार की भाषाएं हैं 22 भाषाएं। संविधान प्रावधान की संशोधन का प्रावधान दिया गया था भाग 10 और भाग 20 अनुच्छेद 368। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया था 69वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। उसके बाद है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, निर्णय लेने की शक्ति को, पुनः व्यवस्था को और प्रशासनिक शक्तियों को। उसके बाद है, भारतीय
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ से आपका स्थानीय स्वशासन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज को डॉट के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? तो 73वां संशोधन। भारत के संविधान 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। उसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 गजी। पुस्तकालय, इंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में यह संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसमें जो है ग्रामीण खेल जो है वो आपका हो गया 11वीं अनुसूची में। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कार्य स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति अंतर्गत नहीं आता। कौन सा विषय? न्याय की पुनर्वीक्षण। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली सूची में आती है राज्य सूची में। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया गया है? तो ये बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को स्त्रियों में 50% आरक्षण वैध दिया गया है। तो पहला बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद इसके सदस्यों के रूप कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी होगा। ठीक है। उसके बाद है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। एक पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पे। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। 29 विषय पर भारतीय संविधान की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया 73वें संशोधन पे। भारत की पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों को हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो क्या स्थानीय समुदाय में आत्मनिर्भर को नहीं है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनः गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसे ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली में सुझाव दिया। बनवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष है बलवंत राय मेहता। जिस समिति के अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। भारत के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट प्रारंभ हुई थी आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत के सर्वप्रथम आरंभ हो गया था राजस्थान में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। सूची आपका जो बीपीएससी री एग्जाम हुआ था पंचायती राज समिति वर्ष, यहाँ आपका समिति है पंचायती राज समिति और वर्ष। CH हनुमंता राव का पूछे तो 1984 लगाइएगा। जीवी राव का पूछे 1985 लगाइएगा। अशोक मेहता पूछे 1978 लगेगा। LM सिंघवी 1986। बलवंत राय मेहता 1997। ये जो सारी समिति जो है ना ये आपका पंचायती राज से समिति है, याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति के निम्नलिखित में सिफारिश की थी पंचायती राज को द्विस्तरीय करने के लिए और बलवंत मेहता ने त्रिस्तरीय के लिए। निम्नलिखित में किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता का समिति। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, समिति, जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था तो ग्राम पंचायत का। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय पे। ब्लॉक स्तर एक पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण का। भारत में ब्लॉक स्तर पे बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक पदाधिकारी है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों क्या गठित करती है? वित्त आयोग का गठन करती है।
73वें संशोधन अधिनियम 1952 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी के द्वारा कितने विषय को पंचायतों में प्रशासनिक यंत्र रखा था? 29 विषय को। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया था राजस्थान ने। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। पंचायती राज डॉट के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था ग्रामीण क्षेत्र। पंचायत के चुनाव को राजनीतिक दलों में साझेदारी के विरुद्ध था। जयप्रकाश। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारण स्थापित की जाती है बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार बनाया था 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था को धूल विरोधी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 5 सदस्यों की आयोक्ता को प्रश्न निर्धारित किया जाता है ऐसे प्राधिकरण द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया हो। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद आरंभ हुई थी आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 गांधी जी के जन्मदिन दिवस पे। पंचायती राज विषय क्या है? राजसूची कहता है। यहाँ आपका विविध का भारत में राजनीतिक दल में पंजीकरण किया गया था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची की जातियों की संख्या कितनी है? 1206। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कथनों को सही करना। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव द्वारा वापस किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के सबसे बड़ा बजट योगदान है। अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो पहले सैयद अकबरुद्दीन से पहले अशोक कुमार मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकार के संरक्षण से। किस देश ने सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा? तो फ्रांस ने। कहा जाता है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्ण में प्रथम भारत रत्न प्राप्त कौन है? तो एस राधाकृष्ण। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी बेंगलोर में। वह यूरोपीय यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम था स्वीडन। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद 343। जनहित याचिका का धान उत्पन्न हुई थी अमेरिका गणराज्य यूएसए से। यहाँ आपका सही मिलान है सूची है सूची 2 है। ठीक है। कहा गया राज्य के नीति निषेधक तत्व आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ और राज्यों के बीच संबंध संवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र से अधिक शक्ति है यह आपका कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया केशवानंद भारतीय व्याकरण ने। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन में। यह मसौदा हाल में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग को दिशा निर्देश सम्मिलित नहीं करता बच्चे को खिलाने के लिए अभिभावक। उसके बाद है चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया उनकी संख्या 87 है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान डॉट के कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का जोर देता है 14 वर्ष। उसके बाद इनका भारत में प्रत्येक चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य का। सिक्किम भारत का गणराज्य पुनः बना था। ये 59वां बीपीएससी में पूछा गया 69वां में 1975 में। किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक होता है तो आदिम लक्षणों के संकेत विशिष्ट संस्कृति बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क में हिचक पिछड़ापन और भौगोलिक के अलगाव। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सही सुमिलित करना ये 69वीं में पूछा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। बहुजन समाज पार्टी 1984। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1958। कूड़ा योजना का सुझाव दिया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मॉन्टेक्यू के सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन प्रस्तावित किया था अपनी पुस्तक द सिरिप्ट ऑफ लॉज में। सही आपका सम्मिलित करना है। ये टीडीआर 3 में पूछा गया विशेष विवाह अधिनियम 1954। दहेज निषेध 1961। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976। नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986।
निम्नलिखित बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा ने सबसे पहले स्वीकार कर लिए। ये टीआर 3 में पूछा गया। सार्वभौम वयस्क अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण। बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला है नीतीश कुमार को। सिविल सोसाइटी, एग्लो अमेरिकन परंपरा, दृष्टिकोण निर्माण, इनके आध्यात्मिक कार्यों का पर किया गया टेक विलो। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता न्यूनतम राज्य में। भारत के संचित निधि में पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए भारत के संसद से। उसके बाद है केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल का सचिव। राज्यसभा के लोकसभा में समांतर क्षमताएं संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। यहाँ आपका होगा, अब जो आपका होगा वो सेशन होगा ज्योग्राफी से। आपका पॉलिटी आज कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।